how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study food from fields to us. We already know we all need food to live. Plants are the main sources of food for all. We will know how do the farmers grow crops in the fields. Different crops growing in different seasons. There are different wholesale markets for different foods items. Farmers of India. We all need food for our survival. It provides us with useful nutrients. It gives us energy. But have you ever thought where does all this food come from? A peep into the lesson will help you to understand the journey of food from fields to our plate. Okay. हमें ये तो पता है कि फूड जो है हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ये हमें यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स देता है, हमें एनर्जी देता है. ओके, लेकिन क्या आपको ये पता है कि फूड आता कहाँ से है? ओके, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि फूड आता कहाँ से है, फूड कैसे ग्रो होता है. ओके, द फार्मर्स एंड द फील्ड्स. All variety of food like fruits and vegetables, food grains, pulses, oil seeds and spices are grown in the fields by the farmers. This process is called cultivation. To grow these crops, the farmers plough the field, then the seeds are sown. They can be sown manually or with the help of the machines. The farmer sprinkles fertilizers and pesticides on the crops from time to time to improve the quality of the soil and to protect the crops from the pest. Okay, देखिए जितनी भी वैरायटी के फूड्स होते हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गया और वेजिटेबल्स हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ओके, स्पाइसेस, ये जितने भी टाइप के फूड्स होते हैं ये फील्ड्स पे ग्रो किए जाते हैं. इस पूरे प्रोसेस को कल्टीवेशन कहा जाता है. ओके, इन क्रॉप्स को जब ग्रो करना होता है उससे पहले फील्ड को प्लफ किया जाता है, खोदा जाता है. ओके, प्रॉपरली. उसके बाद वहाँ पे सीड्स ग्रो की जाती हैं. ओके, फिर उसके बाद मशीन्स, कुछ लोग हाथ से भी करते हैं, कुछ लोग मशीन्स के यूज से भी सीड्स को सोन करते हैं. ओके, नाउ उसके बाद फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रिंकल की जाती हैं सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल को, या फिर पेस्ट से जितने भी क्रॉप्स हैं उन्हें बचाने के लिए. ओके, देखिए सॉइंग, देन इरिगेशन मतलब के पौधों में पानी देना, देन हार्वेस्टिंग जब पक जाते हैं तो उनकी कटाई करना और उसके बाद उसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. ओके, now the fields are irrigated. When the crops grow, they need to be protected from the insects, birds and animals. Unwanted plants are called weeds are also to be removed. देखिए जब सीड्स प्रॉपरली ग्रो कर दी जाती है उसके बाद इरिगेट की जाती है. इरिगेट करने के बाद जब जो प्लांट्स है थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब इन्हें खाना शुरू करने के लिए आते हैं. ओके, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है. ओके, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जैसे कि आपने कोई भी पौधा उगाया है, फॉर एग्जांपल अपने घर में कोई पौधा उगाया है और घास उगाती है तो उसे हम कहते हैं वीड्स, वो अनवांटेड प्लांट है, तो उसे आप अलग करते हैं ना निकाल के. उसी तरीके से इन फील्ड्स में जब इस टाइप के अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं तो उन्हें भी रिमूव किया जाता है. ओके, when the crops are ready they have to be collected. This process is called harvesting. Harvested crops need to be stored properly in the granaries to protect them from the insects and rodents. They are packed in sacks. देखिए जब क्रॉप रेडी हो जाता है प्रॉपरली, जो क्रॉप्स है वो ग्रो हो जाते हैं, पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है और हार्वेस्ट करने के बाद उन्हें जो आपके पौधे हैं उनसे अलग किया जाता है सीड्स को और उन्हें फिर कलेक्ट करके ग्रेनरीज, गोदाम वगैरह में रखा जाता है ताकि वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट कर सके. ओके, लेट्स नो. Drip irrigation method saves water as it waters the roots of the plants through a network of pipelines. It is the most effective system of delivering water and nutrients to the growing crops. देखिए ड्रिप इरिगेशन मेथड, ये वो मेथड होता है जिसके थ्रू प्लांट्स तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं. ओके, पोस्ट डू, नेम एनी ऑफ टू. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, फूड ग्रेन्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, बेवरेजेस. ये आप खुद से करेंगे. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स. राबी क्रॉप्स लाइक wheat, barley, oats are grown in winter season. Kharif crop
like rice, maize and bajra are grown in monsoon season. जो different types के crops है वो different सीजन्स पे ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि राबी क्रॉप्स में आपका आता है वीट, बार्ली, ओट्स। ये जो क्रॉप्स हैं ये विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। खारिफ क्रॉप्स जैसे कि राइस, मेज, बाजरा, ये मॉनसून सीजन में ग्रो किए जाते हैं। लेट्स नो, give away the extra food to the poor and needy because wasting food is like stealing food from the hungry. Okay, अगर कभी भी आपके पास एक्स्ट्रा फूड है या फिर फूड बच गया है, लेफ्ट ओवर है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो किसी ना किसी को दे देना चाहिए। जो हंग्री होते हैं उन्हें, जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें देना चाहिए, क्योंकि वेस्टिंग फूड का मतलब होता है आप किसी भूखे से खाना छीन रहे हैं। ओके, द मार्केट, the sack of the granaries are taken to their final destination, that is the market, through different means of transport. There are different wholesale markets for different food items. Small farmers generally sell their produce directly in the local market. The big farmers take their produce to the wholesale market, मंडी। देखिए, सैक का मतलब बोरे, जिनमें आपके जो भी आपने हार्वेस्ट किया है उस चीज़ को भरा जाता है। ओके, बोरी में वो चीज़ भरी जाती है, देन उसको ले जाया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। ओके, तो जो स्मॉल फार्मर्स है वो डायरेक्टली अपने जो भी मार्केट उनके आसपास होती है वहाँ पे अपना जो भी उनका प्रोड्यूस हुआ है क्रॉप उसे लेके जाते हैं बेचने के लिए। लेकिन जो बिग फार्मर्स होते हैं वो होलसेल में उन्हें बेचने के लिए जाते हैं मंडी में। ओके, फ्रॉम द मंडीज फूड इज bought by retailers and vendors to be sold at their shops or in the local areas. We, the final consumers, buy the different food items from these retailers and vendors. देखिए, मंडीज में जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो जिन्हें आगे अपनी शॉप से जो क्रॉप्स है उन्हें बेचना होता है, फूड को बेचना होता है, वो मंडीज में से इन क्रॉप्स को खरीदते हैं। एंड देन ये वो रिटेलर्स होते हैं, ये वो वेंडर्स होते हैं जिनसे हम लोकल पीपल जो हैं फूड खरीदते हैं। ओके, देखिए, लोकल मार्केट, होलसेल मार्केट, रिटेल शॉप, वेंडर किस टाइप से दिखते हैं, चारों यहाँ पे शो किया गया है। नाउ यू नो द लॉन्ग जर्नी ऑफ फूड, हाउ इट फाइनली रीचेज योर किचन एंड योर प्लेट, then you then enjoy this food with your family. So many people make effort in producing and making food available to you. It is our duty not to waste food. Okay, अब आपको पता है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है फूड को ग्रो करने का एंड देन उसको बेचने का, और किस तरीके से फूड प्रिपेयर होके आपकी प्लेट्स में आता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत लॉन्ग होता है। ओके, तो फूड को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमें खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, लेट्स नो, नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो रीचेज अस फ्रॉम एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स। एग लेइंग बर्ड्स आर केप्ट ऑन पोल्ट्री फार्म्स। जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड होता है वो भी हमें एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स जो होते हैं उनसे आता है। ओके, पोल्ट्री फार्म्स जहाँ पे जो बर्ड्स है जो एग ले करती हैं वहाँ पे उन्हें रखा जाता है। ओके, फार्मर्स ऑफ इंडिया, farmers grow food and their crop is brought and sold by many people before you buy it. More than 20% of the Indian population is farmers. They grow different types of crops that include food crops, oil seeds and commercial crops. Some of these are raw materials for our industries. देखिए, जो फार्मर्स होते हैं इंडिया के वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एंड देन वो उन्हें सेल करते हैं। इंडिया में 20% जो पीपल है वो फार्मर्स हैं। ओके, वो डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि ऑयल सीड्स, कमर्शियल क्रॉप्स जो भी है वो सब आ गया इसमें। इन क्रॉप्स को जो शॉपकीपर्स है वो खरीदते हैं, और जो रो क्रॉप्स है कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो उन्हें खरीदती हैं, देन उसमें से प्रोडक्ट्स बना के फिर उन्हें बेचती हैं। ओके, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेवरेजेस, स्पाइसेस। ओके, ये सारे क्रॉप्स जो होते हैं ये हमें फार्मर्स से मिलते हैं। The farmers is a very hard-working person. Different farmers grow a variety of crops across the length and breadth of India. In Punjab, West Bengal, Uttar Pradesh, crop farmers grow food grains like wheat and rice. Another grain called bajra millet is grown in Rajasthan and Gujarat. Jawar, sorghum is harvested in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Dairy farmers rear animals for milk and meat in Haryana and Gujarat. Fish farmers grow fish
for commercial purposes through aquaculture in coastal areas. Plantation farmers grow cash crops like rubber, tea and coffee. They are found in Kerala, Karnataka and Assam. देखिए जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। ओके, तो ऑल ओवर इंडिया में जो फील्ड्स होती हैं उन सबको कौन देखते हैं? फार्मर्स। ओके, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स की क्रॉप्स होती हैं, व्हीट हो गई और राइस हो गई, और दूसरी क्रॉप हो गई बाजरा, जो कि राजस्थान और गुजरात में ग्रो की जाती है। जवार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। डेयरी फार्मर्स जो होते हैं वो एनिमल्स को रेयर करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए या फिर मिल्क के लिए, मीट के लिए, जो कि हरियाणा और गुजरात में होते हैं। ओके, फिश फार्मर्स फिश का कॉमर्शियल बिजनेस करते हैं। ओके, जो कि एक्वाकल्चर मतलब कि कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं मोस्टली। प्लांटेशन फार्मर्स जो होते हैं वो कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि रबर, टी और कॉफी। ये पाए जाते हैं केरला, कर्नाटका और असम में। ओके, देखिए यहाँ पे डेयरी फार्मर्स किस टाइप के होते हैं, फिश फार्मर्स कैसे होते हैं एंड प्लांटेशन फार्मर्स कैसे होते हैं। सम अप, food gives us the essential nutrients and energy. Farmers grow crops in the fields of process of cultivation. Fields are irrigated and weeds are removed. Rabi crops like wheat, barley and oats are grown in winter season. Kharif crops like rice, maize and bajra are grown in monsoon season. Crops are sold in the market, mandi. Dairy farmers rear animals for milk and meat in Haryana and Gujarat. Plantation farmers grow cash crops like रबर, टी एंड कॉफी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।